भाषाओं के महाज्ञानी, भारत रत्न, बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में अपने शीश को झुकाकर प्रणाम करता हूं। और साथियों, आप सभी लोगों को ऐसे महामानव जिनको हम अपना भगवान मानते हैं, उनकी जयंती की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी लोग जानते होंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। साथियों, उस समय हमारा देश पूरा अंग्रेजों का गुलाम था। लेकिन साथियों, कहते हैं कि इस देश के इंकलाबी बेहिसाब बेलगाम थे, कि इस देश के इंकलाबी बेहिसाब बेलगाम थे। इस देश में शूद्र दलित महिलाएं गुलामों के भी गुलाम थे, गुलामों के भी गुलाम थे। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं और शायद पढ़े भी होंगे, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस गुलामी की जंजीर जो किताब ने जकड़े हुए था उसको जलाया था, जिसका नाम था मनुस्मृति। साथियों, उस मनुस्मृति में उस मनु ने साफ साफ लिखा था कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, ब्रह्मा की जंघा से वैश्य पैदा हुए और ब्रह्मा के पैरों से शूद्र पैदा हुए। और इस आधार पर उस मनु ने काम बांट दिया था कि ब्राह्मण पढ़ेगा, पढ़ाएगा, पूजा पाठ करवाएगा, क्षत्रिय लड़ाई युद्ध करेगा, राजपाट करेगा, लेकिन उसमें मंत्री भी ब्राह्मण ही बनेंगे और वैश्य व्यापार करेगा। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि सूत्र वर्ण में जो 6743 जातियां हैं, उन सभी लोगों को इन धर्म के ठेकेदारों ने काम दे दिया था। और हमें काम बताने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, चमार, बासी, धोबी, कोरी, कुर्मी, कुशवाहा, सबको काम बांट दिया था। धर्म ने कपड़ा धुलने के लिए एक जात बनाई, लेकिन आज विज्ञान है जो कपड़ा धुलने के लिए एक मशीन बनाया है। तो साथियों, कोई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को क्या मानता है, क्या नहीं मानता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि संविधान कोई बी एन राव है उसने लिखा, कोई कहता है कोई प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा है, पता नहीं क्या क्या। मतलब समय समय पे बाप बदलते रहते हैं। कोई कहता है ये बाप लिखे थे, कोई कहता है वो बाप लिखे थे। लेकिन दुनिया जानती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके माता रमाबाई, जो 36 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई, उनके अथक प्रयासों से और ये सब कुर्बानियों की बदौलत ही हम लोग आज इस पद मुकाम पे हैं। भले ही किसी पद पर नहीं है, लेकिन आज जो तन पर अच्छे कपड़े हैं, आज जो 20,000 का फोन और 1 लाख की गाड़ी पर बैठकर निकलते हैं चश्मा लगा के, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। हमें जन्म हमारे माँ बाप ने दिया है, लेकिन हमें कर्म करने का अवसर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और ये हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे खोए थे। कहते हैं यूं तो तेरे इश्क पर जान भी कुर्बान है, कि यूं तो तेरे इश्क पर जान भी कुर्बान है, और भीम तेरे मिशन पर उसका इश्क भी कुर्बान है, उसका इश्क भी कुर्बान है। साथियों, तो आप सभी लोग जानते हैं, अब इससे ज्यादा हम कुछ बता भी नहीं सकते, ज्यादा हमें पता भी नहीं है। जितना पता था उतना बताया। लेकिन साथियों, हमने शायद आप लोगों को यहाँ एक बार गाना सुनाया था, दोबारा सुनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम हरियाणा गए थे, वहाँ 1 हफ्ता काम किए थे। उसके बाद हमारा मन नहीं लगा। हमने सोचा जब ये लोग भी वही कक्षा 5 पढ़े वाले वही कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं, हम भी वही करें। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो जो कंपनी में सुबह 9 बजे घुस जाओ, शाम को 9 बजे निकलना, तो हमें नहीं अच्छा लगता था। तो हमने वहीं बैठकर एक गाना लिखा और उसमें हमने एक एक अर्थ उसका समझाते चलेंगे, आप लोग सुनिएगा। कि बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं। हमने यही गाना एक आध बार फेसबुक पे डाला तो कुछ लोगों ने कहा क्या उससे पहले आप जानवर थे या शैतान थे। तो हमने कहा थे तो इंसान ही, लेकिन जानवरों से भी बदतर जिंदगियां जीते थे, क्योंकि कभी धर्म के ठेकेदारों ने गले में हांडी और कमर में झाड़ू बंधवाया था, कि कभी धर्म के ठेकेदारों ने गले में हांडी और कमर में झाड़ू बंधवाया था। हांडी इसलिए बंधवाया था ताकि आप कहीं रास्ते में थूके ना, और कमर में झाड़ू इसलिए बंधवाया था ताकि आप चलें तो आपके पैरों के निशान मिट जाएं, वरना उस पर कहीं किसी तथाकथित ऊंची जात के व्यक्ति का अगर जो पैर पड़ जाएगा तो अपवित्र हो जाएगा। तो इसी पर हमने लिखा था कि बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं, बाबा भीम की कृपा से हम गुणवान बन गए हैं। आज पढ़ लिख कर हम सब, आज पढ़ लिख कर हम सब अच्छे इंसान बन गए हैं।
बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं, बाबा भीम की कृपा से हम गुणवान बन गए हैं। फिर कहना है कि हरे एमपी भी बने हैं, एमएलए भी बन गए हैं। साथियों, जिनको कभी खाट पर भी बैठना नसीब नहीं होता था, कुछ लोग अगर जो सामने से निकलते थे तो खाट पर से उठना पड़ता था। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमने 4-4 बच्चे कुर्बान करके हमें जो वोट का अधिकार दिया है, आज उसकी बदौलत 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इस देश में, जो रिजर्व सीटों से सांसद बनकर जाते हैं और संसद में बैठते हैं। साथियों, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अकेले थे और इतना कुछ किया, लेकिन आज 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन वो केवल समाज का व्यापार करते हैं, दलाली करते हैं। वरना आज किसी की औकात नहीं थी जो अमित शाह जैसे तड़ीपार ने कहा था कि ये लोग अम्बेडकर 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 रटते हैं, इतना किसी भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है, और हम तो कहते हैं जिसको भी स्वर्ग जाना हो वो कृपया जल्दी जाए, अपने साथ परिवार के साथ जाए। हम यहाँ किसी को नहीं कह रहे हो, यहाँ कोई उनकी बात का, अमित शाह की बात को मानता भी नहीं, मैं इतना जानता हूँ। तो साथियों, वैसे भी भारत जनसंख्या में नंबर 1 है, अगर जो कुछ लोग स्वर्ग चले जाएंगे तब भी अच्छा रहेगा। तो साथियों, इस पर भी हमने 2 लाइन लिखा था, ये 2 लाइन पहले आप सुन लीजिए। फोन दे दो।